जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेबनिज थ्योरम। और इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। बहुत इजी तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ करके देख लें और इसको एक बार खुद से सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हम बहुत इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे लेबनिज थ्योरम क्या होता है कि ये हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है सो एन टाइम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो हम लोग एन टाइम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन को तो क्या आता है, तो उसी प्रकार से लेबनिज हम लोगों को ये बताएं कि अगर कोई फंक्शन u इंटू भी में है और इसका अगर हम लोग एन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो आने वाला रिजल्ट होगा सो मेरा रिजल्ट जो आएगा सो कुछ बाइनोमियल थ्योरम का जो ये एक्सपेंशन होता है x प्लस ए का पावर n, इसी प्रकार का शकल का दिखाई देगा। जिसे क्या होता है x प्लस ए का पावर n का पावर, ठीक है, इसका वैल्यू। ऐसे हम लोग को सॉल्व करते हैं n से 0 और x का पावर n और a का पावर 0, फिर प्लस में इसी प्रकार से n c 1, इसको जो है सो हम लोग पावर को ये घटाते जाएंगे और ये का पावर को बढ़ाते जाएंगे और इस प्रकार से हम लोग लिखते जाते हैं, ये निकल जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ठीक उसी प्रकार से कि ये बताए थे कि इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x विच पोजेट डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर, कि अगर कोई u और v मेरा दो फंक्शन है जो कि ये पोजेट करता है कि वो n टाइम डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो n टाइम डिफरेंशिएबल हो तभी उसको हम लोग ये लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि कोई y इक्वल टू यू इंटू भी, इस प्रकार से लिख रखा है, तो इसका हम लोग यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रखे हैं। तो देन अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग yn निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार कहने का मतलब वही पूरा नहीं छाप देना है, जिससे कितना यहाँ u और v है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, पहला टर्म n से 0 और u n और v हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना है। और उसके बाद जो है सो आगे का टर्म धड़ करके इसको लिख देना है। u n लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि u का जो है सो कितने बार डिफरेंशिएशन, n टाइम डिफरेंशिएशन। अगर कहीं u2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि u को 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। कहीं v1 लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझ लेना है कि v को 1 बार डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो है तो अब आगे लिखेंगे। जैसे अगला क्या हो जाएगा, इसका प्लस का nc1 और इस बार u में 1 माइनस कर देना है, n-1 और v1, ठीक है। यहाँ मतलब v लिखें, v का सिर्फ v रहेगा, इसका कोई टाइम डिफरेंशिएशन नहीं है, प्लस nc और 2 और un-2 और v2। इसी प्रकार से अगर हम बोले कि अगर इसका r एक टर्म लिखे तो कितना आएगा, जैसे कितना आएगा ये n-c-r un-r और फिर यहाँ पर जो है तो ये क्या आ जाएगा vr। समझ में आ गया। अब फिर प्लस में इसका लास्ट टर्म जो आएगा मेरा, मतलब कि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे n टर्म, तो इसमें टोटल n+1 टर्म आएगा। n+1वां टर्म जो लास्ट टर्म आएगा मेरा सो कितना आएगा n-c-n और u और v-n। तो इसी चीज को हमको यहाँ पर करना है प्रूव। समझ में आ रहा है। देखिए ये जो है इसको सुंदर सा बॉक्स बना करके हम यहाँ पर कर देते हैं ताकि, और इसमें फूल बेलपत्ती थोड़ा लगा देते हैं ताकि सुंदर दिखे। आपको ये काम एग्जाम में नहीं करना है, आप नोट्स बना रहे तो सुंदर सुंदर सा लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से सजा सकते हैं। अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आएगा। तो आप जो है सो क्लास 11 में एक मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े होंगे, उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग MI मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बात समझ में आ गया। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता था
कि n इक्वल टू मतलब कि कोई भी फंक्शन रहता है तो वो 1 के लिए अगर ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, इसी प्रकार से सिमिलरली वो n टर्म के लिए भी ट्रू होगा, मतलब कि ऑल इंटीजर के लिए सत्य होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, जैसे कि क्या अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि 4 n इक्वल टू 1, जब n की जगह इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पुट करेंगे। एक पुट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा सो y1 कितना आएगा, जैसे देखो एक पुट करेंगे तो यहाँ पर 1C0 आएगा, ठीक है 1C0, और ये हो जाएगा मेरा u1, ठीक है कितना आएगा u1 और v, फिर प्लस इस बार कितना आएगा 1C1 आएगा, और n माइनस n करने का मतलब सिर्फ u रहेगा, और यहाँ हो जाएगा मेरा v1। और इसको जब सॉल्व कर देंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1C0 का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1। एक्चुअली इसका फॉर्मूला आपको हम बता रखे हैं कि फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इसको सॉल्व करके इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करते हैं, और फैक्टोरियल n का वैल्यू हम निकालने इसे बता रखे हैं। तो ये 1C0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे u1 भी, और फिर प्लस ये 1C1 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा u_v1। तो कहने का मतलब कि अगर इसी फंक्शन को इसको हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना, एक बार अगर इसका डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे तो देख लेते हैं कि ये क्या आएगा u1v प्लस u_v1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये फॉर्मूला जो दिया है लेबनिज जी, ठीक है, वो जो दिए हैं इसके जो है सो एक के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब जो है कि अगर एक के लिए ट्रू है, अगर इसी प्रकार से n के जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 के लिए भी ट्रू आएगा, 3 पुट करेंगे 3 के लिए भी ट्रू आएगा। तो क्या ये n के लिए ट्रू होगा? तो इसी को हम लोग यूज करते हैं कि लेट, ये मान लेते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, जहां पर m जो है सो मेरा क्या बिलोंग कर रहा है, कोई इंटीजर नंबर है। अब यहाँ पे n के जगह हम क्या पुट करेंगे, m, जैसे कितना, अब ym निकाल लेंगे, ym निकालेंगे तो कितना आ जाएगा mc0 और um और v, फिर प्लस mc1 u m-1 और v1, फिर प्लस mc2 u m-2 और ये हो जाएगा मेरा v2, फिर प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार से अगर हम r+1वां टर्म लिखेंगे तो यह आ जाएगा मेरा mcr u कितना हो जाएगा n-r, और ये आ जाएगा मेरा vr, और फिर यहाँ पर जो है तो कितना m टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो m टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो m+1वां टर्म जो आएगा मेरा तो कितना आ जाएगा m प्लस, हाँ कितना आ जाएगा mcm और u_v_m आ जाएगा। और ये जो है इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर ये, और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम मान लिए कि ये एक के लिए ट्रू था, तो इसका मतलब कि किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू है, ये मान लिए, सपोज दैट। तो इसी प्रकार से अब हमको जो है सो अगर ये इसके लिए ट्रू है, 1 के लिए भी ट्रू है, तो हमको प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव इट इज also ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1 के लिए, कि n इक्वल टू m+1 के लिए भी ये ट्रू होगा। ये हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। जैसे m के इस बार m के जगह m+1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ym+1, और ym+1 इसका मतलब कि ये आ जाएगा मेरा m+1 और c0, और यहाँ पर हो जाएगा m+1 भी। बात समझ में आ रहा है? और m+1 और c हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा u, ये कितना m+1 मतलब कि एक जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा u em और v1, फिर प्लस
m प्लस 1 और u m प्लस 1 c2 और u हो जाएगा मेरा m माइनस 1 और ये v2, फिर प्लस इसी प्रकार से अगर हम डॉट डॉट rth मतलब कि इस टर्म को लिखना चाहें, ठीक है, r प्लस 1वां टर्म, ये कितना आ जाएगा m प्लस 1 cr और u जो है सो कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है, यहाँ पर जो है सो u मेरा आ जाएगा u m प्लस 1 माइनस r और ये भी जो है सो मेरा हो जाएगा कितना भी r। समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर प्लस में इसका हम लास्ट में कौन m टर्म नहीं, m प्लस 1वां टर्म नहीं, m प्लस 2वां टर्म, ठीक है, m प्लस 2वां टर्म लिखेंगे तो m प्लस 2वां टर्म में ये कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर जैसे ये कितना था ym था, यहाँ पर जो है सो ये ym था तो mcm मतलब कि एक ज्यादा, ये जो है सो मेरा आ जाएगा m प्लस 1c, ठीक है, m प्लस 1c और m प्लस 1, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ये क्या होते जा रहा है, ये 1 हो गया, ये 0 था, यहाँ पर फिर कितना m प्लस 1c0, m प्लस 1c1, m प्लस 1c2 और m प्लस 1 इसी प्रकार से डॉट डॉट cr और m प्लस 1 कहाँ तक, ये जेमा टर्म रहेगा और ये हो जाएगा मेरा u और v m प्लस 1। मतलब कि इस चीज को जो है ना, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करके ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो है इसके लिए भी ये ट्रू होगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि ये कैसे आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है और इसी इक्वेशन से हमको इसको प्रूव करना है। हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ किसको, ऑफ इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी बात है कि ये कितना आ जाएगा मेरा ym प्लस 1 आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पर mc0 जो है ये कांस्टेंट है और यहाँ पर मेरा इसको आराम से डिफरेंशिएशन करना u इंटू v के टर्म में, इस m को डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरा um प्लस 1 भी और फिर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, इस बार जो है सो um को छोड़ देते हैं और v1 एक हो गया। अब फिर प्लस इसी प्रकार से क्या आ जाएगा मेरा, इसको mc1 और mc1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, हाँ mc1 और इसमें um माइनस 1 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा um और v1 को ऐसे ही छोड़ देंगे और इस बार um माइनस 1 को छोड़ देना है और v1 को डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा v2, फिर प्लस और इसी प्रकार से हम डॉट डॉट इस rth टर्म वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कितना है mcr और mcr को छोड़ दिए और कांस्टेंट बाहर और un माइनस r, यहाँ पर आ जाएगा मेरा un माइनस r और इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये vr और फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा मेरा un माइनस r को छोड़ दिया और vr प्लस 1, समझ में आ रहा है। अब फिर प्लस में डॉट डॉट, इस बार जो है तो हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है, किसको, मतलब mcm कांस्टेंट हो गया और u को डिफरेंशिएशन करेंगे तो u1 और ये हो जाएगा मेरा vm, फिर प्लस इस बार u को छोड़ देंगे और vm प्लस 1, ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद इसको हमको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, सिंपल सा, इसको ध्यान देना है, समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट।
देखो अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ वाई एम प्लस 1 का वैल्यू निकाल। तो यहाँ पर जो लाना है हमको, सो प्रूव करके वाई एम प्लस 1 का वैल्यू, ये तो डिफरेंशिएशन करके इतना लाना है, एम प्लस 1 भी लाना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इसको समझना है, इसको हम अभी बता रहे हैं आगे। इस मतलब कि किसका, कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर एम प्लस 1 कैसे आएगा, जैसे क्या करते हैं कि ये अगर एम से 0 और इसको एक तो टर्म को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाहर कर लेते हैं हम, एम सी 0 और यू एम प्लस 1, ठीक है, और इसको लिख देते हैं भी, इसको बाहर कर लेते हैं। और इस टर्म को देखो और इस टर्म को, मतलब फर्स्ट वाला टर्म का कौन सा, पहला टर्म का देखना है फर्स्ट और इसका सॉरी इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट, और फिर से इसका सेकेंड तो इसका अगला वाला फर्स्ट, फिर ये जो है सो इस टर्म को इसके साथ होगा तो इसका सेकेंड इसके आगे वाला, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोगों को आगे ये सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया था, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यू भी एम प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो ये एम सी 0 और इसको हम लोग ये बाहर कर दिए। अब उसके बाद इसको और इसको यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, ये दोनों से मेरा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा जो ब्रैकेट के अंदर एम सी 0 और फिर प्लस एम सी 1, और बाहर में आ जाएगा मेरा यू एम भी 1। समझ में आ रहा है। अब उसी प्रकार से ठीक अगला जो टर्म आएगा इसके बाद वाला, ठीक है, तो कितना आएगा, उससे जो कॉमन आएगा ना, हम यहाँ पे लिखे नहीं, इसी प्रकार से अगर हम डॉट डॉट लिखें, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अच्छा से समझना, इसे ये मेरा उसका है, ठीक है, अगला वाला लाइन का। अब फिर इसको प्लस में डॉट डॉट इस तरह से लिखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, ये जो टर्म होगा सो इसके साथ होगा, ठीक है। NCR मतलब यहाँ पर जो है सो ये अगर हम कॉमन लें तो MCR -1, ठीक है, उसके पहले MCR -1 और प्लस यहां पर आ जाएगा, जैसे MC 0 है तो MC 1 इसके पहले टर्म एक ठो रहेगा जो MCR और यहां पर जो है तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर M कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये M में जा रहा है, M-R था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, MC ये जो है सो कैमा टर्म R-1, तो R-1 और ये क्या हो जाएगा मेरा R और ये कितना MCR। तो इसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसी प्रकार से UM V1 बचा है तो यहाँ भी बचेगा मेरा क्या UM, ठीक है, UM। और इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा ये ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा मेरा ज्यादा लॉन्ग चल जा रहा है, ठीक है। तो इसको बीच वाला टर्म ना लिख करके इसको हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ये R टर्म को, ठीक है, R टर्म को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है सो समझ लेना। देखो जैसे इसके पहले टर्म डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो जैसे कितना हो जाएगा MC M-1 और फिर प्लस MCM, ठीक है, इसको हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे ये टर्म जो है सो आगे इसके पहले भी एक टर्म रहेगा ना, इसके आगे वाला टर्म जो है सो उसमें क्या आएगा MCM-1 और वहां भी उसका जो है सो लास्ट वाला में ये आएगा, क्या आएगा U1VM, और लास्ट का टर्म जो है तो ये वाला बच जाएगा मेरा, क्या बच जाएगा यहाँ पर MCM और फिर कितना UVM+1। ये बात समझ में आ गया, ठीक है, ये बच जाएगा मेरा लास्ट का टर्म। अब इसको अच्छा से आप देख लें, समझ लें थोड़ा सा इस लाइन को। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, देखो इससे क्या होता है MCR-1 प्लस MCR इज इक्वल टू कितना होता है
एम सी, हाँ एम प्लस वन और सी आर, इसको समझना है। जिससे क्या हो जाता है कि अगर ये दोनों ऊपर में सेम रहे और नीचे में जो है ना सी कंजुकेटिव में रहे, इसका मतलब ये दोनों को ऊपर वाला को जोड़ देना है और जो ज्यादा रहेगा उसी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको समझना है कि ये कितना है, वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू, ये क्या है, इसको रहने दो एम सी जीरो और यू एम प्लस वन और ये भी रहने दो। लेकिन इसको अगर देखो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों सेम है, ऊपर में दोनों सेम है और इसमें जो है ये कम है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम प्लस वन सी वन। ये बात समझ में आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये दोनों के बदले और उसके बाद क्या हो जाएगा यू एम और भी वन, फिर प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर तो हम लिखे नहीं आगे तक, ठीक है, लेकिन अगला टर्म भी अगर लिखना चाहो ना तो ये सेम इसी तरह आएगा एम प्लस वन और सी टू, क्योंकि थोड़ा ये लॉन्ग चल जाते हैं इसलिए उसको हम नहीं लिखे थे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा u, जैसे यहाँ पर कितना m है, यहाँ पर क्या हो जाएगा m माइनस वन और भी, फिर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर लास्ट वाला एक तो यहाँ पे बीच का आर टर्म भी नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये लास्ट वाला इसको देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा लास्ट का टर्म m प्लस वन सी, और ये दोनों को जो है सो कितना बड़ा वाला m प्लस वन और इतना, और ये कितना हो जाएगा मेरा u वन और भी m। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब इसको जो हम क्या करने वाले हैं आगे, वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू, इसको सिंपल सी एम सी जीरो का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू वन आएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एम वन एम प्लस वन और सी जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको जो हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू वन ही होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा यू एम प्लस वन भी और फिर प्लस एम प्लस वन सी वन और यू एम भी वन, फिर प्लस एम प्लस वन सी टू यू एम माइनस वन भी टू, फिर प्लस और ये डॉट डॉट और ये डॉट डॉट, यहाँ पर अब बोलेगा कि यहाँ एम प्लस वन कैसे आएगा। ठीक है, एम प्लस वन और फिर कितना है सी एम। ठीक है, अच्छा एक टर्म यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, इसको भी लिख लेना प्लस में, यहाँ पे क्या है एम सी एम। ठीक है, इसको थोड़ा इसी लाइन में हम लिख देते हैं, अगर चलो कोई बात नहीं यहाँ पे लिख दे लेते हैं पहले एम सी एम और यू भी एम प्लस वन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एम प्लस वन लिखा हुआ यू भी और एम प्लस वन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है इसको हम आके लिख देते हैं। हाँ प्लस नहीं तो यहाँ पे देखो जैसे एम सी एम का भी वैल्यू वन होता है, इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम प्लस वन और सी एम प्लस वन और यू भी एम प्लस वन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ऐसे लिख दिए, उसके बाद इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे जो सो क्या है प्लस में अगला टर्म था तो इसको लिखो और फिर डायरेक्ट हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला जैसे कितना एम प्लस वन और सी एम प्लस वन और यू भी एम प्लस वन। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमको जो है सो प्रूव करके क्या लाना था। देखो हाँ यहीं पे लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, ये लाना है, देखो क्या लाना है वाई एम प्लस वन। ठीक है, हाँ ये था एम प्लस वन सी जीरो यू एम प्लस वन और भी एम प्लस वन। देखो ये इतना आ गया, जैसे हम सिर्फ जो है सी आर टर्म वाले बीच का जो टर्म होगा, जैसे इसी के बीच में जो आर टर्म, उसको थोड़ा सा ये बीच में जो सो लिखने में दिक्कत हो रहा था, ज्यादा ये आगे जा रहा था इसलिए उसको हम नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इतना जो से मेरा प्रूव हो गया, कहने का मतलब प्रूव हो गया, कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर इट इज
ट्रू फॉर किसके लिए, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर किसके लिए ट्रू हो गया, हाँ n इक्वल टू m+1। ठीक है, ये m+1 के लिए ट्रू है, ये सही हो गया ना कि ये m+1 के लिए ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं hence it is also true for all integer। ठीक है, और बस मेरा ये था कि इस चीज को हमको टारगेट था कि इसको प्रूव करना, और इस प्रकार से आप प्रूव कर लोगे। ये पूरा जो है तो आपको अच्छा से प्रूव करना है, एक बार समझना, आपको जो सपने से लिखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई खास नहीं है। ये देख के डरना नहीं है कि बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको जो है तो स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी ऐसा ऐसा थ्योरम बहुत सारे आने वाले हैं, कोई बात नहीं है कि आप मैथ ऑनर्स लेकर के पढ़ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, क्योंकि जब तक ये जिंदगी है, ठीक है, कहा जाता है कि आप अपने आप में जब तक क्या करेंगे, ये दुनिया है, जब तक आप बिखरेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे कैसे। ठीक है, इसीलिए आपको जितना हो सके आपको मेहनत करना है। जो भी था इधर 11-12 में वो हो चुका है, आप इसको अच्छा से देखें, समझें और इसको प्रूव करें। और इस प्रकार से ये पहला थ्योरम था इसमें, ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव कर दिए, अब इसको मेहनत करें, अच्छा से सॉल्व करें। चलो, थैंक यू।